डोनेस्क में बड़ा धमाका हुआ और रूसी हथियार डिपो में धमाके की ये तस्वीर देखिए। इस धमाके की वजहों का फिलहाल पता लगाया जा रहा है, लेकिन युद्ध क्षेत्र में डोनेस्क और डोनेस्क में हुआ एक और बड़ा धमाका। रूसी हथियार डिपो को टारगेट किया गया। रूस की यूफा रिफाइनरी पर हमला, यूक्रेनी ड्रोन से हमले को लेकर खबर, जहां अटैक ड्रोन ने 1400 किलोमीटर की उड़ान भरी। फिलहाल ये देखिए कैसे रूस की यूफा रिफाइनरी को टारगेट किया गया। और यूक्रेनी सेना ने मैदान में उतारा M84A4 टैंक, अग्रिम मोर्चों पर तैनाती। और क्रोएशिया में बना है M84A4 टैंक। यूक्रेनी मैकेनाइज्ड ब्रिगेड ऑपरेट कर रही है। और बड़ी खबर है, नेटो का ऑपरेशन ईस्टर्न सेंट्री जारी, जहां पोलैंड के एयर स्पेस में विमानों की उड़ान और फ्रांस के राफेल विमानों की उड़ान। फ्रांस का राफेल मिसाइलों से लैस, MICA एयर टू एयर मिसाइल से लैस है और राफेल ने पोलैंड सीमा पर उड़ान भरी है। तो रूस और पोलैंड के बीच चरम पर पहुंचा तनाव, यही आज की एक और सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि पोलैंड की मिलिट्री ने बड़ा ऑपरेशन शुरू किया है। इस ऑपरेशन की एक एक डिटेल अब आपके सामने होगी। ऑपरेशन का नाम आयरन गेट 2025। पोलैंड बेलारूस सीमा पर तेज गतिविधियां करेगा और साथ ही कैलिनिंग्राड से लगी सीमा पर भी सैन्य जमावड़ा लगेगा। ये लोकेशन कितनी इंपॉर्टेंट है और आज के इस हालात के बीच में ऑपरेशन आयरन गेट 2025 पोलैंड का वो ऑपरेशन जिसमें साफ है कि पुतिन के खिलाफ ये एक और नया प्लान है। तो रूस के खिलाफ पोलैंड का आयरन गेट 2025, जहां बेलारूस और कैलिनिंग्राड सीमा पर 40,000 सैनिकों की तैनाती, पहली बड़ी बात। सैनिकों को रेडी टू अटैक मोड पर रखा जाएगा, दूसरी बड़ी बात। 600 यूनिट सैन्य उपकरण का इस्तेमाल भी किया जाएगा, तीसरी बड़ी बात। वहीं चौथी बड़ी बात यह कि जमीन, हवा और समुद्र और साइबर स्पेस में भी सतर्कता बरती जाएगी। हालांकि पोलैंड और नेटो मिलकर खतरे का सामना करने के लिए तैयार और रूस और बेलारूस जैसे पड़ोसी देशों की सैन्य गतिविधियों को जवाब। लेकिन अब रूसी Su-34 फाइटर जेट ने उड़ान भरी। तस्वीर यूक्रेनी इलाकों पर Su-34 की उड़ान की देखिए। तो रूसी Su-34 फाइटर जेट ने भरी उड़ान और यूक्रेनी इलाकों पर Su-34 की उड़ान को लेकर एक बड़ी खबर है। अब कैलिनिंग्राड में रूसी मिसाइल की तैनाती, जहां स्कैंदर मिसाइल की तैनाती की गई है और परमाणु मिसाइल स्कैंदर को लेकर खबर बढ़ी, क्योंकि अब कैलिनिंग्राड में रूसी मिसाइल की तैनाती को लेकर बड़ा दावा। लेकिन सबसे बड़ी खबर यह है कि अब रूस से बड़ी जंगी तैयारी में नेटो जुटा हुआ है। और नेटो की यह तैयारी है क्या? जहां पोलैंड बॉर्डर पर नेटो के फाइटर जेट्स की उड़ान, पोलैंड की सुरक्षा के लिए नेटो का प्रिवेंटिव ऑपरेशन और रूस से ड्रोन हमलों की आशंका में हाई अलर्ट पर नेटो। अब पोलिश ऑपरेशनल कमांड का भी बड़ा दावा आखिर है क्या? क्योंकि नेटो की यह उड़ान रूस को कितनी बड़ी चेतावनी। पोलैंड बॉर्डर पर नेटो के फाइटर जेट्स की तैनाती, यही एक और बड़ी खबर है। अब हाई अलर्ट पर पोलैंड का एयर डिफेंस सिस्टम भी है। पोलैंड की सुरक्षा के लिए नेटो की तैयारियों को लेकर बड़े दावे हो रहे हैं। फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन के फाइटर जेट्स की उड़ान को लेकर खबर। पूर्वी पोलैंड के ल्यूब्लिन एयरपोर्ट को भी बंद किया गया है। अब पोलैंड में 19 रूसी ड्रोन्स की घुसपैठ के बाद नेटो हाई अलर्ट पर है। लेकिन अब रूसी खतरों को देखते हुए नेटो की बड़ी तैयारी को लेकर एक और सबसे बड़ी खबर यह कि पोलैंड की तरफ नेटो के सैनिकों की मूवमेंट का भी बड़ा दावा। बख्तरबंद वाहन, टैंक के साथ मूवमेंट को लेकर खबर। पोलैंड में हजारों नेटो सैनिकों की तैनाती। अब रूस को घेरने की नेटो की बड़ी तैयारी, जहां बाल्टिक से काला सागर तक रूसी घेरेबंदी और समंदर में रूसी ठिकानों पर नेटो की नजर।
हालांकि रूस के हर एक्शन को मॉनिटर भी किया जा रहा है। तो नेटो की विध्वंसक उड़ान को लेकर खबरें, लेकिन अब यह साफ है कि हर फ्रंट पर किस तरीके से रूस के एक्शन को मॉनिटर करने की और रूस को घेरने की नेटो की भी तैयारी, क्योंकि समंदर में रूसी ठिकानों पर नेटो की नजर और बाल्टिक से काला सागर तक रूसी घेरेबंदी। आपको बताते हैं कि नेटो कैसे बाल्टिक सागर से लेकर काला सागर तक रूस की घेरेबंदी में जुटा है। बड़ी खबर है, रूस पर पाबंदी, नेटो की घेरेबंदी। जहां बाल्टिक सागर में घेरेबंदी, फिनलैंड स्वीडन के नेटो में आने से पूरा बाल्टिक अब एंटी रूस, और रूसी इलाके कैलिनिंग्राद को नेटो घेरने की स्थिति में। हालांकि कैलिनिंग्राद के पास नेटो की एयर पुलिसिंग और नौसैनिक गश्त कर रहे हैं। बड़ी बात यह है कि काला सागर में घेरेबंदी को लेकर भी खबर है। रोमानिया, बुल्गारिया की लगातार नौसैनिक ड्रिल, और अमेरिका और ब्रिटेन ने रोमानिया में डिफेंस सिस्टम को तैनात किया है। ड्रोन रडार नेटवर्क से रूस के काला सागर बेड़े की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। हालांकि सुवाल्की गैप, ये एक और बड़ी बात, क्योंकि पोलैंड लिथुआनिया सीमा पर 100 किलोमीटर चौड़ा कॉरिडोर है। ये कॉरिडोर कैलिनिंग्राद को बेलारूस से काटता है और नेटो इसे रूस की कमजोर नस मानता है। एक और बड़ी बात, नेटो का नॉर्थ और साउथ आर्क, क्योंकि बाल्टिक से ब्लैक सी तक नेटो का सुरक्षा घेरा और सब जगह नेटो सैनिक, बेस, हथियार मौजूद हैं। अब रूस पर पाबंदी और नेटो की घेरेबंदी को लेकर तो मनीष ये इंफॉर्मेशन हमने सामने रखी, लेकिन लगातार बढ़ते तनाव के बीच में अब पोलैंड जिस तरीके से तैयारी कर रहा है, क्या ये एक रिहर्सल है? क्या सब कुछ रेडी टू अटैक मोड पर है? देखिए, ये रिहर्सल मात्र नहीं है, और हम अपने दर्शकों को बता दें कि उन्हें याद होगा जब वो रामायण और महाभारत की सीरियल देखा करते थे और दोनों पक्षों से सेनाएं आकर तैयारी करती थी, उनके एक से बढ़कर एक योद्धा आते थे और उसके बाद फिर जो सो युद्ध का बिगुल बजता था और युद्ध होता था। कमोबेश आप यही देखिए कि इसमें कौन राम है, रावण है, कौरव है, पांडव है, ये मैं नहीं कहूँगा, लेकिन रूस और नाटो वही तैयारियां कर रही है। और ये तैयारियां दिखाने भर के लिए नहीं है, क्योंकि जब आप दर्शकों को ये बताती हैं कि इतने टैंक तैनात हुए, इतने फाइटर जेट उड़ान भर रहे हैं या इतने सैनिक तैनात हुए, इन सब को करने में करोड़ों अरबों रुपए खर्च होते हैं। मनीष, खबर एक मिनट, सॉरी टू बटन, इस लिहाज से भी समझा दीजिए, क्योंकि पोलैंड को मजबूत स्थिति में लाने के लिए नेटो सैनिकों की मौजूदगी और ये डिप्लॉयमेंट्स, ये मूवमेंट, ये साफ संकेत देती है कि काउंटडाउन शुरू हो चुका है। बिल्कुल, काउंटडाउन सिर्फ शुरू ही नहीं हुआ है, बल्कि समझिए कि अब असली युद्ध में बस केवल शंखनाद होना बाकी है। यानी कि बिगुल बजना बाकी है कि वो युद्ध कब शुरू होगा। देखिए, नाटो ने यूक्रेन को आगे बढ़कर रूस को हराने की कोशिश की। हमने देखा कि 3 साल में रूस नहीं आ रहा, तो अब नाटो को लगता है कि अब सामने आना ही पड़ेगा। रही बात पोलैंड का, तो जिस कैलिनिनग्राद का आप जिक्र करते हैं, दूसरे विश्व युद्ध के दरमियान कैलिनिनग्राद, जो कि पहले पोलैंड का हिस्सा था, वो बतौर गिफ्ट के तौर पर सोवियत यूनियन को दिया गया था, क्योंकि सोवियत यूनियन उस समय जीत के पक्ष में था। तो अब सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त पोलैंड की अगुवाई में नाटो देश बाल्टिक कंट्री को साथ में लेकर रूस के खिलाफ मोर्चा बनाए हुए हैं, और वो युद्ध कभी भी शुरू हो सकता है। एक छोटी सी चिंगारी यहाँ पर महाविनाश ला सकती है, और युद्ध कब शुरू होगा उसका डेट मुझे नहीं पता, लेकिन TV9 ये बात यकीन के साथ बता सकता है कि ये युद्ध की तैयारी हो चुकी है और ये युद्ध कभी भी शुरू हो सकता है। बिल्कुल, लेकिन इस बीच एक रियलिटी, क्योंकि खेरसॉ में रूस यूक्रेन के बीच भीषण जंग की लेटेस्ट तस्वीर सामने आई, जहां MLRS से यूक्रेनी ठिकानों पर अटैक कैसे हुआ देखिए। 35 किलोमीटर दूर यूक्रेनी ठिकानों पर बारूदी बारिश को लेकर खबर। इसी हमले में यूक्रेनी बंकर, बख्तरबंद वाहन तबाह कर दिए गए। रूसी रक्षा मंत्रालय ने यह वीडियो जारी किया है। और रूस ने UAE भेजा T-90 MS टैंक। UAE में होना है डिफेंस एक्सपो, और एक्सपो में नजर आएगा T-90 MS टैंक। और जोनेस में यूक्रेनी पोजीशंस पर रूस के हमले को लेकर एक और खबर है। ड्रोन से रूसी यूक्रेनी पोजीशंस पर कैसे हमला हुआ, वो तस्वीर। ड्रोन से बख्तरबंद वाहन, टैंक पर अटैक। इस बीच बड़ी खबर है, पोलैंड ने नेटो को सुझाव दिया है। पश्चिमी यूक्रेन को नो फ्लाई जोन घोषित करने की मांग की गई है। हालांकि पोलैंड की सीमा से लगा हुआ पश्चिमी यूक्रेन, अब मनीष से इसी बारे में सवाल करूंगी कि पश्चिमी यूक्रेन के लिए यह विशेष मांग, ये क्यों? क्योंकि पोलैंड को पश्चिमी यूक्रेन से सबसे ज्यादा खतरा है, और रूसी ड्रोन पश्चिमी यूक्रेन से
पोलैंड तक आते हैं। हालांकि इस बारे में एक एक डिटेल अब आपके सामने रखते हैं, क्योंकि टाइमिंग इसको लेकर भी साफ इंपॉर्टेंट है कि आखिर किस तरीके से और किस स्ट्रैटेजी के तहत ये एक और बड़ी तैयारी की जा रही है और एक मांग रखी गई है, जहां रूसी ड्रोन पश्चिमी यूक्रेन से पोलैंड तक आते हैं, इसलिए ये खबर बड़ी। अब पश्चिमी यूक्रेन में नो फ्लाई जोन क्या रूस को कबूल होगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल, क्योंकि नो फ्लाई जोन का मतलब समझिए, किसी भी अनधिकृत सैन्य विमान और ड्रोन की उड़ान वर्जित। नेटो को इसे लागू करने के लिए एयर डिफेंस और जेट तैनात करने पड़ेंगे। एक और बड़ी बात, जहां पश्चिमी यूक्रेन क्यों अहम है, यह हिस्सा पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी और रोमानिया से सटा है। हथियार, गोला बारूद, मानवीय मदद यहीं से यूक्रेन में जाती है, और अगर रूस यहां पर हमला करता है तो नेटो देशों की सुरक्षा खतरे में। हालांकि नो फ्लाई जोन से पोलैंड को क्या फायदा होगा, ये एक और बड़ी बात। पोलैंड की सीमा सुरक्षित हो सकेगी, रूसी खतरा कम हो सकेगा, और रूसी ड्रोन पश्चिमी यूक्रेन से ही आते हैं। युद्ध की स्थिति में रूस पश्चिमी यूक्रेन से ही धावा बोलेगा। अब नो फ्लाई जोन पर रूस का रुख भी एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि यूक्रेन में कोई हस्तक्षेप सहन नहीं करेगा रूस, और पश्चिमी यूक्रेन नो फ्लाई जोन घोषित हुआ तो युद्ध और ज्यादा भड़केगा। हालांकि पोलैंड पर सीधा हमला रूस कर सकता है। अब ये तमाम फैक्टर्स के तहत आपको हमने समझाया कि आखिर किस तरीके से पोलैंड ने अभी तक तैयारी की और पश्चिमी यूक्रेन को लेकर क्या मांग की गई और इसका मतलब क्या है। लेकिन डोनेट्स्क में जबरदस्त बारूदी धमाके की फिलहाल एक तस्वीर देखिए, जहां यूक्रेनी हमले में जोरदार विस्फोट हुआ और रूस के गोला बारूद डिपो में ब्लास्ट की ये तस्वीर। खार्किव में रूस यूक्रेन की भीषण जंग, जहां आमने सामने की जंग दोनों सेना लड़ रही हैं। रूसी ठिकानों पर बॉम्ब फेंक रही है यूक्रेनी सेना। जंग में पूरा इलाका मलबे में तब्दील। और किसी भी वक्त पोलैंड पहुंचेगी नेटो सेना। ये उस लिहाज से बड़ी खबर है जहां नेटो और रूस के बीच जंग की आशंका बढ़ चुकी है और पोलैंड ने नेटो सैनिकों की तैनाती को दे दी है मंजूरी। हालांकि पोलैंड के राष्ट्रपति करोल नवरोकी ने फाइल साइन की। ऑपरेशन ईस्टर्न सेंट्री के तहत तैनाती को लेकर एक और बड़ी खबर। तो रूस वर्सेस 32 देश, महायुद्ध का काउंटडाउन। बड़ी खबर यह है कि रूस के खिलाफ पोलैंड में नेटो की बड़ी तैनाती और नेटो देशों की सेना पोलैंड पहुंचने वाली है। हालांकि पोलैंड का एक्शन, जहां पोलैंड के राष्ट्रपति ने सहमति पत्र पर दस्तखत कर दिए हैं और राष्ट्रपति रोल नवरोकी ने नेटो की तैनाती को मंजूरी दे दी है। अब पोलैंड की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए नेटो की एंट्री को लेकर ही मनीष पहले सवाल आपसे किया गया था, लेकिन पोलैंड में ऑपरेशन ईस्टर्न सेंट्री को लेकर खबर क्या है, क्योंकि पोलैंड में नेटो के फाइटर जेट्स जिस तरीके से उड़ान भर रहे हैं, डेनमार्क, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी की सेना तैनात रहेगी और नेटो के टैंक और विनाशक हथियार भी पोलैंड रवाना हो रहे हैं। एक और बड़ी खबर है, ड्रोन घुसपैठ के पीछे रूस के बड़े प्लान को लेकर एक बड़ी खबर, जहां नेटो के एयर डिफेंस चेक कर रहा था रूस। नेटो की प्रतिक्रिया का टेस्ट रूस ले रहा था और पोलैंड और रोमानिया में रूस के ड्रोन घुसे थे। फिलहाल पोलैंड के विदेश मंत्री ने क्या बड़ा दावा किया है, क्योंकि अब रूस नेटो की परीक्षा ले रहा था। यही बड़ा दावा पोलैंड के विदेश मंत्री सिकोर्स्की की तरफ से किया गया है। रूस ने कम घातक ड्रोन का इस्तेमाल किया है, रूस के खिलाफ दबाव ही असरदार। तो पोलैंड पर हमले की रूस की रिहर्सल। बड़ी खबर आपके सामने, रूस का मकसद क्या है? नेटो की प्रतिक्रिया परखने की क्रेमलिन की कोशिश और ड्रोन बिना विस्फोटक, क्योंकि पोलैंड में दाखिल हुए ड्रोन में विस्फोटक नहीं और सीमित नुकसान, जहां ड्रोन अपने लक्ष्यों तक नहीं पहुंचे। हालांकि नेटो की प्रतिक्रिया ये कि लड़ाकू विमान तैनात करने की घोषणा और रोमानिया पर इसके असर को देखते हुए ड्रोन आने के बाद F-16 की तैनाती। हालांकि पोलैंड का रुख, किसी की जान जाती तो प्रतिक्रिया काफी सख्त होती और यूक्रेन मदद भी करेगा। पोलिश एंटी ड्रोन टीमें यूक्रेन से ट्रेनिंग लेंगी। अब पोलैंड ये कह रहा है कि रूस ने उसकी सीमा में डमी ड्रोन भेजे। आपको अब हम ये बताते हैं कि दुश्मन देश में डमी ड्रोन भेजने का मकसद आखिर होता क्या है। एयर डिफेंस का पता लगाना, महंगी मिसाइल को बर्बाद करना, खुफिया जानकारी जुटाना, दुश्मन का ध्यान भटकाना और उकसावे का प्रयास। हालांकि रणनीतिक भ्रम भी ये पैदा करता है, दुश्मन पर मनोवैज्ञानिक दबाव डालने की कोशिश होती है। अब रूसी युद्धक तैयारियों को लेकर एक तस्वीर। रूस बेलारूस के युद्धाभ्यास ज़ैपेट 2025 जारी है और दोनों देशों की सेनाएं युद्धाभ्यास कर रही हैं। आमने सामने की जंग के अभ्यास को लेकर बड़ी खबर है।
खबर ज़ैपेड 2025 में हवाई युद्ध अभ्यास को लेकर, जहां के A-52M, Mi-28NM हेलीकॉप्टर की उड़ान और युद्ध अभ्यास के दौरान रॉकेट भी दागे गए। KH-35 मिसाइल से युद्धाभ्यास। ज़ैपेड 2025 के दौरान मिसाइल दागी गई और कोस्टल मिसाइल सिस्टम का भी परीक्षण किया गया। – 2025 में रूसी नेवी ने ताकत दिखाई। रूस की बाल्टिक फ्लीट भी हिस्सा ले रही है। बाल्टिक फ्लीट के फ्रिगेट्स, युद्धपोत इसमें शामिल है। तो ज़ैपेड 2025 से खौफ में है यूरोप, क्योंकि 72 घंटे से नेटो बॉर्डर पर जंगी तैयारी को लेकर बड़ी खबर है। बैरेंट्स सागर में युद्धपोत और डिस्ट्रॉयर, युद्धपोत से ज़िरकॉन क्रूज मिसाइल फायर और कैलिनिंग्राड में एटमी मिसाइल की तैनाती। हालांकि आर्टिक सागर में S-400 से दुश्मन के ठिकानों पर अटैक और बेलारूस में Su-35 से डमी ठिकानों पर बारूदी बारिश। हालांकि KA-52M और Mi-28 अटैक हेलीकॉप्टर से फायरिंग। हालांकि जिस तरीके से मनीष एक्सपर्ट्स आज के इस हालात में दावा कर रहे हैं, ये वही सिचुएशन है जब हमने देखा था कि किस तरीके से रूस यूक्रेन के युद्ध की शुरुआत से पहले ही इस तरह के युद्धाभ्यास हुए थे। इसीलिए मैंने आपसे सवाल किया कि क्या ये एक काउंटडाउन की शुरुआत हो चुकी है, जहां हम ये भी आज सबसे बड़ी खबर समझ रहे हैं कि कैसे पोलैंड को सुरक्षा देने के लिए नेटो बड़े स्तर पर तैयारी कर चुका है। और वहीं रूस का तनाव और रूस के बढ़ते खतरे का एक और सबूत, रूस का ये ज़ैपेड 2025। देखिए, टॉम क्लेंसी की एक बहुत ही चर्चित किताब है द सम ऑफ ऑल फियर्स, जिसमें 1991 में उन्होंने एक पॉलिटिकल थ्रिलर में ये कहा था कि किस तरीके से अमेरिका और रूस एक दूसरे पर हमला हो जाएगा, इसके डर से परमाणु युद्ध की नौबत हो गई थी उनके बीच में। बाद में 2002 के आसपास में बेन एफ्लेक ने इस पर हॉलीवुड की एक बहुत सुपरहिट मूवी भी बनाई थी। आज वही नौबत आ गई है रूस और नाटो के बीच में। रूस को लगता है कि नाटो अटैक करेगा, नाटो को लगता है कि रूस अटैक करेगा। दोनों ने तैयारियां कर रखी है। सबसे बड़ी बात है कि दोनों के पास परमाणु हथियार है, दोनों के पास दुनिया के एक से बढ़कर एक विध्वंसक हथियार है, जिससे वो पूरी दुनिया का सफाया कर सकते हैं, और दोनों को एक दूसरे के हमले का डर है। और ऐसी स्थिति में ये कभी भी महाविनाश हो सकता है। तो मुझे वो किताब, वो फिल्म और आज की रियलिटी तीनों एक समान लेवल पर लगती है। लेकिन वहां तो किताब में और फिल्म में तो परमाणु युद्ध से हम बच गए थे, रियल में हम बच पाएंगे कि नहीं, अब सबसे बड़ा सवाल यही रहेगा। और सबसे बड़ा सवाल कि आखिर रूस के टारगेट पर कौन कौन आता है, क्योंकि पोलैंड जिस तरीके से सुरक्षा की तैयारी कर रहा है, एक्सपर्ट्स दावा करते हैं कि ऐसे में ब्रिटेन और जर्मनी को लेकर भी तनाव की स्थिति और ज्यादा बढ़ चुकी है। फिलहाल ज़ैपेड 2025 में रूसी मिसाइल की ताकत को लेकर खबर, जहां ड्रिल के दौरान ही ज़िरकॉन मिसाइल को कैसे दागा गया। रूसी युद्धपोत से ज़िरकॉन दागी गई। बारेंट्स सी में मॉक नेवल टारगेट पर निशाना। रूसी नेवी की नॉर्दर्न फ्लीट का ये एक्शन। ज़िरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल है और ये रूसी नेवी की नॉर्दर्न फ्लीट का एक्शन, जहां बारेंट्स सी में मॉक नेवल टारगेट पर निशाना साधा गया। रूसी युद्धपोत से ज़िरकॉन दागी गई। कितनी घातक है ज़िरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल? स्पीड 9,800 से 11,000 किलोमीटर प्रति घंटा, रेंज 1,000 किलोमीटर। लॉन्च प्लेटफॉर्म युद्धपोत पनडुब्बियों से दागी जा सकती है। रूसी फ्रिगेट एडमिरल वॉर्स्कोव में तैनात और यासीन क्लास परमाणु पनडुब्बियों में तैनात। हालांकि तकनीकी खासियत समझिए, जहां स्क्रैम जेट इंजन पर आधारित है और एयर डिफेंस को चकमा भी दे सकती है। परमाणु परंपरागत वॉरहेड ले जा सकती है। नेटो के लिए खतरा, क्योंकि नेटो देशों के पास ज़िरकॉन को रोकने का भरोसेमंद सिस्टम नहीं है। और रूस के ड्रोन घुसपैठ पर रोमानिया का दावा। रूस का ड्रोन जानबूझकर नष्ट किया गया। रोमानिया के रक्षा मंत्री इयोनोतु मोस्तेनु ने क्या कहा? यूक्रेन पर बमबारी के लिए आया था रूसी ड्रोन। हमने ड्रोन के पीछे 2 F-16 लगाए थे। पुतिन का ड्रोन चक्रव्यूह, रोमानिया से पर्दाफाश। दावा क्या?
रूस के ड्रोन को जानबूझकर इंटरसेप्ट नहीं किया। हमारी रडार सिस्टम ने रूसी ड्रोन का पता लगाया। ड्रोन को रोकने के लिए 2 F-16 को भेजा गया और ड्रोन को गिराते उससे पहले वो यूक्रेन की तरफ गया। हालांकि रूस ने यूक्रेन पर बमबारी के लिए ड्रोन भेजे थे और यही बड़ा दावा रोमानिया के रक्षा मंत्री की तरफ से किया गया है। लेकिन अब बड़ी खबर है, नेटो देश डेनमार्क पर रूस की कड़ी टिप्पणी। जहां डेनमार्क यूक्रेनी आतंकवाद को प्रायोजित कर रहा है और रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया ज़खारोवा का यह बयान, डेनमार्क यूक्रेन के लिए हथियार बना रहा है, डेनमार्क का रूस के लिए शत्रुतापूर्ण व्यवहार। तो क्या अब डेनमार्क का नंबर? मनीष, यही अगला सवाल आपसे, क्योंकि रूस डेनमार्क के बीच तनाव क्यों, पहले ये जानिए। डेनमार्क की जमीन पर लगेगी यूक्रेनी फैक्ट्री और यूक्रेन पर फैक्ट्री में मिसाइल के लिए ईंधन बनाएगा। दिसंबर से शुरू होने वाला है ये प्लान। मॉस्को ने इसे यूक्रेनी आतंकवाद को प्रायोजित करना बताया है और मिसाइलें रूस पर वार करने के लिए ही बनाई जा रही हैं। हालांकि रूस की चेतावनी, जहां राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरों का सामना करने के लिए तैयार और रूस जरूरी सैन्य तकनीकी कदम भी उठाएगा। मनीष, तो क्या अब डेनमार्क का नंबर? देखिए, डेनमार्क और नीदरलैंड उन देशों में शुमार है जिन्होंने सबसे पहले F-16 फाइटर जेट यूक्रेन को सौंपे, जिन्होंने सबसे पहले अपने यहाँ से निकाल कर पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम हो या फिर जो पश्चिमी देशों के टैंक हैं वो यूक्रेन को भेजे थे। तो डेनमार्क और नीदरलैंड रूस और यूक्रेन के युद्ध में काफ़ी एक्टिव हैं और न केवल इतना बल्कि वो अपने रिसोर्सेज को यूक्रेन में भेजकर वहाँ पर वेपन तैयार करते हैं या फिर यूक्रेनियन को अपने यहाँ ज़मीन प्रोवाइड करते हैं ताकि यहाँ पर हथियार बनाए जा सके। तो जाहिर है कि ये लड़ाई अकेले की लड़ाई नहीं है। पोलैंड के साथ डेनमार्क है, नीदरलैंड है, जर्मनी है, फ्रांस है, ब्रिटेन है और इसके अलावा 30 देश हैं और ये 30 देश मिलकर समझ रहे हैं कि हमें मिलजुल कर रूस पर आक्रमण करना है। कारण सबके पास अपने अपने हैं, लेकिन उन सब का एकमात्र टारगेट है कि किस तरह से रूस को कमजोर करना है, रूस को इस युद्ध में हराना है, जो वो बीते 3 साल से कोशिश कर रहे हैं लेकिन अब तक कामयाब नहीं हो पाए। तो अब सीधे खुद वो इस युद्ध में उतरना चाहते हैं। हालांकि डेनमार्क, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी की सेना की तैनाती, क्या सीधे अब रूस इन्हें टारगेट नहीं करेगा? अब बिल्कुल करेगा। रूस का कहना यह है कि अगर वो हमारी सीमा में घुसे तो हम टारगेट करेंगे। रूस का कहना है कि अगर उनके सीमा से हमारे पर अटैक होगा तो हम टारगेट करेंगे। अभी तक केवल रूस ने यह रियायत दी है कि उन देशों के हथियार जब यूक्रेन आते हैं और तब यूक्रेन इस्तेमाल करता है तो उन देशों के हथियार को केवल नष्ट किया जाता है, लेकिन उन देशों पर टारगेट नहीं किया जाता है। एक बात मैं और जोड़ दूं, रूस यूक्रेन युद्ध और रूस यूरोप के युद्ध में एक बड़ा अंतर है। रूस ने इतने दबाव के बावजूद परमाणु हथियार का इस्तेमाल यूक्रेन पर नहीं किया, लेकिन अगर रूस और यूरोप की जंग हुई तो फिर चाहे डेनमार्क हो, नीदरलैंड हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो, ब्रिटेन हो, रूस उस वक्त परमाणु हथियार के इस्तेमाल से नहीं चुकेगा अगर जरूरत पड़ी तो। जी, लेकिन अब एक और तस्वीर, और ये ज़ेपोरिज़िया में रूसी सेना पर बड़े हमले की वो तस्वीर जहां वो M3 एयर डिफेंस सिस्टम पर अटैक हुआ और हमले में रूसी एयर डिफेंस सिस्टम को कैसे तबाह किया गया, ये देखिए। रूस को $4 करोड़ का नुकसान। तो लगातार इस फ्रंट से आ रही वो तस्वीरें जहां ये लेटेस्ट तस्वीर है ज़ेपोरिज़िया की। रूसी सेना पर बड़ा हमला, वो M3 एयर डिफेंस सिस्टम पर अटैक, रूसी एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह किया गया। और रूस की तेल रिफाइनरी पर हमले के बाद ज़ेलेंस्की का दावा, लॉन्ग रेंज ड्रोन से सफल अटैक और यूक्रेनी हमलों में रूस को भारी नुकसान। ज़ेलेंस्की जो लगातार इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर्स को टारगेट करते हुए ऑयल रिफाइनरीज पर सीधे रूस में हमलों को अंजाम दे रहे हैं, उस इन्हीं हमलों के बाद अब ज़ेलेंस्की ने दावा किया कि लॉन्ग रेंज ड्रोन से ये सफल अटैक। यूक्रेनी हमलों में रूस को भारी नुकसान। तो रूस में टारगेट पर तेल रिफाइनरी हमले पर ज़ेलेंस्की ने क्या कहा? बड़ी खबर है, रूस के अंदर घुसकर हमला यूक्रेन कर रहा है। 1000 किलोमीटर अंदर घुसकर रूस पर हमला और रूस को हर मोर्चे पर नुकसान। हालांकि बाल्टिक सागर में रूस की ऑयल टर्मिनल पर हमले को लेकर खबर है। तेल रिफाइनरी टर्मिनल डिपो में लगी आग को लेकर भी ज़ेलेंस्की ने बड़ा दावा किया। वहीं रूस तेल गैस एनर्जी के पैसों से जंग लड़ रहा है और हमारी सेना के रूसी पोर्ट सप्लाई लाइन पर नजर है। हमारे सैनिकों ने शानदार काम किया है। ड्रोन ब्रिगेड खुफिया एजेंसी को भी ज़ेलेंस्की ने धन्यवाद कहा। अब नेटो से टेंशन के बीच रूस की जंगी तैयारी, जहां रूस ने ऑनिक मिसाइल का परीक्षण किया है और पैसिफिक फ्लीट में मिसाइल परीक्षण, कुरिल द्वीप के पास मिसाइल टेस्ट।
और नेटो एयर स्पेस के पास रूस की सैन्य मूवमेंट, जहां बारेंट्स सागर के ऊपर रूस के फाइटर जेट्स की उड़ान और न्यूक्लियर केपेबल मिसाइल किंजल से लैस फाइटर जेट्स, किंजल बैलिस्टिक मिसाइल से लैस फाइटर जेट्स रैपिड वॉर ड्रिल का हिस्सा। रूस में एयर डिफेंस सिस्टम की भारी कमी। एयर डिफेंस सिस्टम खरीदना चाहता है रूस। एयर डिफेंस सिस्टम के लिए तुर्की से संपर्क किया गया। तो रूस में एयर डिफेंस सिस्टम की कमी, जहां तुर्की मीडिया ने क्या बड़ा दावा किया। यूक्रेन जंग में रूस को भारी नुकसान। रूस में एयर डिफेंस सिस्टम की कमी और रूस के पास S-400 स्टॉक की कमी। कई देश से ADS खरीदना चाहता है। तुर्की से बेची ADS खरीदना चाहता है। S-400 वापस लेने के लिए भी संपर्क साधा गया है। अब रूस पर एक्शन अमेरिका लेगा। एक और बड़ी खबर है सख्त प्रतिबंध लगाने की तैयारी को लेकर, जहां ट्रंप ने कहा हम फैसला लेने वाले हैं। प्रतिबंध और कड़े फैसले होंगे क्योंकि रूस पर सख्त एक्शन वाला प्रहार होगा। और ट्रंप की चेतावनी क्या है? यूएस रूस के खिलाफ कड़े प्रतिबंध लगाएगा। कभी भी रूस पर सख्त प्रतिबंध का ऐलान, और ट्रंप ने खुद प्रतिबंध को लेकर दी है जानकारी। ट्रंप ने शर्त रखी, अमेरिका अकेले सख्त प्रतिबंध नहीं लगाएगा, पहले EU और नेटो सख्त कदम उठाएं। EU और नेटो देश रूस से तेल खरीदना बंद करें। अब एक और बड़ी खबर है मिडिल ईस्ट से। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर यह बहुत बड़ी खबर है। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर मोसाद एजेंट का दावा। ईरान का परमाणु कार्यक्रम सुरक्षित। यरूशलेम पोस्ट के हवाले से फिलहाल क्या बड़ी खबर, क्योंकि ईरान का परमाणु कार्यक्रम सुरक्षित और ये ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर मोसाद एजेंट का दावा। तो मोसाद एजेंट का दावा, ईरान का परमाणु कार्यक्रम सुरक्षित। जून में अमेरिकी हमलों से ईरानी न्यूक्लियर साइट सुरक्षित और हवाई हमलों से न्यूक्लियर प्रोग्राम पर असर नहीं हुआ। मोसाद को ईरान के सभी एटमी प्रोग्राम की जानकारी है और ईरान नए एटमी प्रोग्राम पर काम करेगा तो IDF का हमला भी संभव है। ईरान के पास 440.9 किलो संवर्धित यूरेनियम मौजूद है। ईरान का संवर्धित यूरेनियम पश्चिमी देशों का बड़ा सिर दर्द है और यही यरूशलेम पोस्ट में बड़ा दावा किया गया है।